दोस्तों, मैं चंदन तिवारी सनातन की सत्ता में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम श्री रामचरितमानस के बारे में आप सभी को डिटेल में समझाएंगे। किष्किंधा कांड में किस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र ने बाली को मारा था और उसकी हत्या करना भगवान श्री रामचंद्र के लिए उचित था या अनुचित था। लोगों को लगता है कि भगवान श्री राम ने उसे छुपकर मारा, ये गलत बात है। तो ये कतई गलत नहीं है। श्री रामचरितमानस के किष्किंधा कांड में बाबा गोस्वामी द्वारा, तुलसी बाबा के द्वारा लिखी रामचरितमानस में आप देखेंगे, उसमें लिखा है, धर्म हेतु अवतरहु गोसाई, मार्यऊ मोहि व्याध की नाई। इसका शब्दार्थ है कि हे प्रभु, आप धर्म के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए अवतार लिए हैं और हमें एक व्याध मतलब शिकार, जैसे लोग खेल के मार देते हैं शिकार को, उस तरह आपने हमको मार दिया। आगे वो कहता है, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन नाथ मोहि मारा। तो इस तरह वो कहता है जैसे बहुत ज़्यादा निर्दोष था। वो कहता है कि मैं आपका शत्रु हूँ। एक कहीं पे मतलब आप किसी भी आधार पे आप कह नहीं सकते मैं आपका शत्रु हूँ, और सुग्रीव आपको बहुत प्यारा हो गया है और आपने हमको बगैर किसी कारण से ही मार दिया। इन सब चीज़ों को वो बता रहा है और ये भी कहता है भगवान श्री रामचंद्र से कि आपने जिस मूर्ख से, जिस कायर से दोस्ती की है, अगर उससे दोस्ती करने से पहले आप हमारे पास आते तो हम आपको मतलब आपके पास रावण का कान पकड़ के उसको तुरंत ले आते और माता सीता को मुक्त कराते। परंतु आप हमारे पास ना आके सुग्रीव के पास आए। वो सुग्रीव कायर है, वो किसी से युद्ध नहीं कर सकता है। और मतलब ऐसे कई तरह से उसने बताया कि भगवान आपने हमारा वध करके बहुत गलत किया है। तो भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं, अनुज बधू भगनी सुत नारी, ए सम कन्या सठ ये चारी, इन्हय कुदृष्टि बिलो कहीं जोई, ताहि बदे कछु पाप न होई। इसका शब्दार्थ ये होगा, अनुज वधू मतलब अपने छोटे भाई की पत्नी, भगनी का मतलब होता है बहन, और सुत नारी का मतलब होता है पुत्र वधू। इन सभी को अगर हम गलत निगाह से, अपनी मानसिक एक्टिविटी मतलब गलत निगेटिव थिंकिंग अगर उनके प्रति किसी भी तरह की रखते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को अगर मार दिया जाता है, वध कर दिया जाता है, तो एक लेस मात्र का भी पाप नहीं लगता है। और उसके बाद भगवान श्री रामचंद्र जी ये भी कहते हैं कि आप हमसे कह रहे हैं दोस्ती करने के लिए और अपनी पत्नी मतलब सीता जी को मुक्त करवाने के लिए, तो आप ये गलत कह रहे हैं। क्योंकि सीता जी को हम आपसे कैसे कह सकते हैं मुक्त करवाने के लिए? आपने तो खुद सुग्रीव की पत्नी का हरण करके ज़बरदस्ती रखैल बना के रख रखा है। आप हमारी पत्नी को क्या मुक्त करवाएंगे? इस तरह भगवान श्री रामचंद्र जी बातें बताते हैं और उसको फिर आखिरी में कहते हैं कि हे वाली, अगर तुम चाहते हो तो हम तुम्हें प्राण दान दे सकते हैं। फिर वाली कहता है कि कोटि जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम मुख निकसत नाही। जब बाली संतुष्ट हो जाता है भगवान श्री रामचंद्र की बातों से, फिर वो कहता है कि हे प्रभु,
आप हमारे पुत्र अंगद को अपने शरण में ले लीजिए और हमें मृत्यु दे दीजिए, क्योंकि करोड़ों जन्म मुनि साधु संत लोग तपस्या करते हैं, उन्हें भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम मुख से नहीं निकलता है, और आप तो हमारे साक्षात सामने खड़े हैं, इसलिए हम धन्य हैं। तो हे प्रभु, आप हमें मृत्यु दान देकर के हमारा कल्याण करिए। तो आप सबको इस चीज़ से पता चलना चाहिए कि बाली जैसे दुर्दांत आत्माओं को मार करके प्रभु श्री रामचंद्र ने किस प्रकार से उनको संतुष्ट कर दिया कि उनकी मृत्यु सही है और उचित है, और वो खुद अपने आप को दोषी माने। और भगवान श्री राम ने मर्यादा में रह करके सारे कार्य किए हैं। हम आपको आगे चल करके सब तमाम प्रकार की भगवान श्री रामचंद्र के द्वारा की गई घटनाओं के बारे में जानकारी देंगे। धन्यवाद। जय श्री राम। हर हर महादेव।